दोस्तों कैसे हो। आई होप सब ठीक होंगे। पहले तो मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा पैरामेडिकल, या आप एम्स के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर SGPGI लखनऊ के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपके लिए हमारा जो ये टॉपिक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अदर पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रेंट रिस्ट्रेंट का जो मतलब होता है बंधक उपाय या रोकथाम। यानी सीधा सा आपको मैं समझाऊँ, रेस्टेंट का मतलब बंधक उपाय या रोकथाम। यानी हॉस्पिटल वगैरह में आपने देखा होगा बहुत से मरीज़ होते हैं, वो उनको जैसे उनका उपचार करते हैं तो वो आसानी से नहीं करवाते हैं। उन्हें हाथों को बांधना पड़ता है, पैरों को बांधना पड़ता है, तब जाके उपचार करवाते हैं। जैसे कुछ पागल वगैरह होते हैं उनका भी उपचार करते हैं, तो डॉक्टर को नुकसान नहीं पहुंचाते, नर्स को नुकसान नहीं पहुंचाते, या अदर जो जो भी उपचार कर रहा है डॉक्टर वो गलत जगह ट्रीटमेंट नहीं हो जाए, इस वजह से उन्हें हम बांध देते हैं। बेड वगैरह पे बांधने की व्यवस्था होती है जिस बेड पे मरीज़ होता है, तो इसे ही रिस्ट्रेंट कहते हैं, बंधक उपाय या रोकथाम कहते हैं। मरीज़ को मतलब उसकी इच्छा के अनुसार नहीं करने देते काम, रोकथाम, इसे ही रिस्ट्रेंट कहते हैं। अब इसे को आप मैंने आज से समझा दिया, इसे कभी नहीं बोलोगे और इससे क्वेश्चन अगर आता है, क्योंकि 42 टॉपिक हैं आपके टोटल, और हमने लगभग 50% सिलेबस हमने लगभग कवर कर लिया है धीरे धीरे। और पहले की आप जिनने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं थ्योरी क्लास टॉपिक वाइज, वो जाके देख लेना। अगर आप एम्स के एग्ज़ाम दे रहे हो तो, या SGPGI के एग्ज़ाम दे रहे हो तो उनके हिसाब से हमने ये सिलेबस तैयार किया है। 42 टॉपिक में से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 80 क्वेश्चन है ना, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। 80 क्वेश्चन इन्हीं में से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने अलग टॉपिक डिवाइड किया पहले, और एक एक टॉपिक की वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और शेयर किया करो, इससे एक मोटिवेशनल मिलता है मेरे को, और अच्छे से कमेंट किया करो। चलो हम शुरुआत करते हैं। रेस्टोरेंट के बारे में अच्छे से कवर करेंगे सब कुछ। रेस्टोरेंट वह प्रक्रिया है जिसमें रोगी की स्वैच्छिक गतिविधियों या हरकतों को नियंत्रित करने या सीमित करने के लिए शारीरिक यानी शरीर से मतलब उनके हाथों पैरों को पकड़ लेते हैं, यांत्रिक यानी बांध देते हैं, रासायनिक कोई ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो बेहोश वगैरह हो जाए, रासायनिक, या पर्यावरणीय मतलब उसे बंद कमरे में, बिल्कुल कमरे में बंद कर देते हैं, इसलिए ये तरीके अपनाए जाते हैं। इसे रिस्ट्रेंट कहते हैं। समझा दिया, मतलब मरीज को बांध देना, उसकी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा के अनुसार काम नहीं करने देना, इसे ही बंधक प्रक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब रोगी खुद को, दूसरों को या चिकित्सा उपकरणों को नुकसान पहुँचा सकता है। यानी हमने उसको गैस ऑक्सीजन का जो होता है ना मास्क, वो लगा दिया, अब उसको वो बार बार हटा रहा है, खुद को नुकसान पहुँचा रहा है एक तरह से, इसलिए हम बंधक उपाय करते हैं, रोकथाम करते हैं। आगे हम बात करें, ये आपको दिख रहा होगा इमेज के माध्यम से, मैंने समझाने के लिए अलग से इमेज PDF में डाल के लेके आया हूँ। देखो ये मरीज, इसको हमने हाथों को बांध रखा है, पैरों को बांध रखा है, देखो जो बेड है उसके ऊपर, ये रिस्ट्रेंट है, बंधक उपाय या रोकथाम है। आगे हम बात करते हैं, क्योंकि मरीज जब, बहुत से मरीज होते हैं ज़्यादा बीमार वगैरह पड़ जाते हैं, तो उन्हें वो खुद को ही समझ में नहीं आता हम क्या कर रहे हैं, इसलिए ये बंधक उपाय किया जाता है। और जब तक उसे वो ठीक नहीं होगा तब तक हमें ऐसे रखना पड़ेगा। अब रिस्ट्रेंट के प्रकार क्या हैं, इसके प्रकार होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि शारीरिक बंधन, यांत्रिक बंधन, बंधन का मतलब बांधना ही होता है एक तरह से। शारीरिक बंधन यानी फिजिकल रिस्ट्रेंट, सीधे रोगी को पकड़ना, जैसे दोनों हाथों को पकड़कर बैठाना, ये शारीरिक बंधन है। यांत्रिक बंधन यानी मैकेनिकल रिस्ट्रेंट, उपकरणों का उपयोग, मतलब बैठ के बांध दिया उसको, मरीज को, ये एक यांत्रिक बंधन है। इसके बाद हम देखते हैं, वो ये दोबारा से रिपीट हो गया, जैसे रासायनिक बंधन में बता दिया। तीसरा हो गया हमारा, एक तो हो गया था शारीरिक बंधन, दूसरा हो गया था यांत्रिक बंधन, और तीसरा जो है ना वो रासायनिक बंधन यानी केमिकल रिस्ट्रेंट। मानसिक शांति देने वाली दवा, यानी नींद वगैरह आ जाती है ये दवा देने से, तो एक कंट्रोल जाता है, वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, बिल्कुल हम उसका इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। यानी मानसिक शांति देने वाली दवा, रासायनिक बंधन, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि टेक्विलाइजर सीडेटिव, तो आपको ये दवा याद करने की जरूरत नहीं है, ये कभी आपको एग्जाम में नहीं पहुँचेगा। आप OT असिस्टेंट या हॉस्पिटल अटेंडेंट के एग्जाम दे रहे हो तो इनमें कभी नहीं पूछेगा, आपको इतना याद है कि रासायनिक बंधन क्या करते हैं, मानसिक शांति देने वाली दवा देते हैं, ठीक है। पर्यावरणीय बंधन, पर्यावरण बंधन मैंने पहले बता दिया कि एक कमरे में बंद कर दिया, जैसे ICU का लॉक दरवाज़ा, कांच की दीवारें, सीमित क्षेत्र में उनको बंद कर दिया, ये पर्यावरणीय बंधन होता है। इन्वायरमेंटल रिस्ट्रेंट बोलते हैं इसको। आगे हम बात करते हैं
अच्छा टॉपिक है, लप्पू सा टॉपिक है, अच्छे से कवर हो जाएगा। 2-3 बार वीडियो देख लिया, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। अब रिस्ट्रेंट कब लगाया जाता है, कौन कौन सी परिस्थिति में हम रोगी को बंधक बनाते हैं? जब रोगी आक्रामक हो, मतलब बिल्कुल आक्रामक हो, दवाइयाँ जो हम लगा ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो भी नहीं ले रहा है, बिल्कुल गुस्सेला है, आक्रामक है, या फिर मतलब पागल है, इस वजह से। मानसिक रोगी खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कोई पागल है तो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। रोगी बार बार IV लाइन, यूरिनरी कैथेटर या नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब निकालने की कोशिश करते हैं, यानी ये IV ट्यूब वगैरह होती हैं, यूरिनरी कैथेटर्स वगैरह होती हैं, यानी जो मूत्र की जो ट्यूब होती हैं, इनको बार बार निकाल के फेंक रहा है। ऑपरेशन के बाद रोगी होश में न हो और असुरक्षित हरकतें करें, मतलब होश में नहीं है, बिल्कुल पागल की तरह व्यवहार कर रहा है। सीवियर डिलीरियम या सीजर म्यो। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि रजिस्ट्रेशन कब लगाया था, जब रोगी आक्रामक हो, मानसिक रोगी हो, रोगी बार बार IV लाइन, यूरिनरी इनको निकाल के फेंक रहा है, ऑपरेशन के बाद होश में नहीं हो। लेकिन सीवियर डिलीरियम या सीजर ये क्या होता है, तो इसके बारे में आपको बताऊँ। सीवियर डिलीरियम या सीजर का मतलब होता है, सीवियर डिलीरियम का मतलब होता है एक मानसिक स्थिति जिसमें रोगी का ध्यान भटकता है और ज़्यादा गंभीर जो स्थिति होती है ना, मतलब रोगी का ध्यान भटक जाता है, मानसिक स्थिति से पागल है, इसे सीवियर डिलीरियम कहते हैं। और सीजर का मतलब होता है एक व्यक्ति बिल्कुल बेहोश हो गया, इसे सीजर कहते हैं। तो इनका मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। आगे हम बात करते हैं। अब रजिस्ट्रेशन रोगी को जब बंधक बनाते हैं हम, तो बंधक लगाने से पहले क्या करें, रिस्ट्रेंट लगाने से पहले क्या करें? डॉक्टर से लिखित आदेश लेंगे। जैसे आप हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट पे हो तो आपको डॉक्टर से लिखित आदेश लेना पड़ेगा। अगर लिखित में नहीं लोगे ना आप, तो इस मरीज़ को कुछ हो गया, जैसे रिस्ट्रेंट लगा दिया आपने, उसको ज़्यादा फिर भी नहीं मान रहा, वो हरकतें कर रहा है, तो उसके घाव वगैरह हो गया हाथों वगैरह के, तो इसलिए लिखित में आपको आदेश लेना है उसको, वरना डॉक्टर बोलेगा कि आपने क्यों लगाया। इसलिए लिखित में आपके ऊपर, आपकी नौकरी के ऊपर कोई खतरा नहीं है, इसलिए लिखित में आदेश लेना है डॉक्टर से। रोगी का मानसिक और शारीरिक मूल्यांकन करें। रोगी को मानसिक और शारीरिक मूल्यांकन भी करना है कि इसका नुकसान तो नहीं हो रहा कहीं ज़्यादा टाइम मांगने से। परिवार को उसके परिवार को जानकारी देंगे और उनके परिवार से भी सहमति लेंगे कि हम इसका ऐसे उपचार करेंगे, तो आप सहमत हो क्या। सभी अन्य विकल्प जैसे बात करके समझाना पहले आजमाएं, यह हमें करना है। सही प्रकार व आकार का, यानी सही अच्छा सा रिस्ट्रेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो चुभ रहा है मरीज़ के, घाव हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करें रिस्ट्रेंट लगाने के बाद देखभाल, यानी रिस्ट्रेंट हमने लगा दी, उसके बाद देखभाल में क्या क्या करना है, यानी कितने टाइम तक लगाना है, कब हटाना है। ये हर 15 से 30 मिनट में रोगी की निगरानी कर, जैसे रिस्ट्रेंट लगा दिया, रोगी को बंधक कर दिया हमने, यानी रोकथाम कर दिया, बंधक बांध दिया उसके, तो हर 15 से 30 मिनट में उसको चेक करेंगे कि ब्रीथिंग, सांस वगैरह प्रॉपर ले रहा है नहीं ले रहा है, ये चीज़ें देखेंगे, कंफर्टेबल है या नहीं है। ये तो हर 15 से 30 मिनट में ध्यान देंगे उसके ऊपर। हर 2 घंटे में क्या करेंगे, रेजिस्टेंट हर 2 घंटे होते उसको, जो रेजिस्टेंट किया है उस मरीज़ को बांधा है हमने, उसको खोलेंगे, हाथ पैर वगैरह उसके हिलाएंगे, उसकी त्वचा की जांच करेंगे कि घाव वगैरह, सूजन वगैरह, जलन वगैरह तो नहीं हो गया है। दस्तावेज हर बार नोट करेंगे क्या क्या उसमें परिवर्तन आ रहा है, जो हमारा रजिस्टर रहेगा ना उसमें हम नोट करेंगे इसमें क्या चेंज आया है, किस समय चेंज आया, कारण, प्रकार, डॉक्टर की अनुमति, ये सब दस्तावेज में हम रिपोर्ट रखेंगे। अब है नर्स की जिम्मेदारियाँ, यानी नर्स या हॉस्पिटल अटेंडेंट की जिम्मेदारी क्या होती हैं। डॉक्टर से रिटर्न ऑर्डर लेना, बिल्कुल सही रेस्टोरेंट उपकरण का चयन करना, रोगी और परिवार को समझाना, आरामदायक स्थिति में रेस्टोरेंट लगाना, लगातार निरीक्षण और डॉक्यूमेंटेशन करना, अधिक समय तक रेस्टोरेंट नहीं लगाना चाहिए, मरीज़ के मानवाधिकार को ध्यान रखना है, मरीज़ को भी मानवाधिकार को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं मरीज़ ज़्यादा परेशान है, उसको रेस्टोरेंट लगा रहे, हटा नहीं रहे, तो इसे हर 2 घंटे में उसको हटाना है, 15 से 30 मिनट में उसकी जाँच करनी है। अब थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दिया है कि क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, रेस्टोरेंट से भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट, जैसे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। स्किन पर घाव हो जाता है, रक्त प्रवाह में रुकावट हो जाती है, सांस की दिक्कत हो जाती है, घुटन हो जाती है, मानसिक तनाव या अवसाद हो जाता है, पेशाब या मल विसर्जन में कठिनाई होती है। तो ये हमने अच्छे से कवर कर लिया है। लास्ट जो बचा थोड़ा सा, उसमें कानूनी और नैतिक पहलू क्या है। रेस्टोरेंट हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए, यानी रेस्टोरेंट लास्ट, जिस मरीज़ को हमने पहले अच्छे से समझाएंगे फिर भी नहीं मान रहा है वो, मतलब ये लास्ट विकल्प होना चाहिए कि हमें अब रेस्टोरेंट करना ही पड़ेगा, वरना इस मरीज़ का इलाज नहीं हो सकता, तो लास्ट विकल्प होना चाहिए।
रोगी के मानव अधिकारों का भी हमें सम्मान करना है। कोर्ट या संस्थान की नीति के अनुसार ही रेस्टोरेंट लगाना चाहिए, यानी जो संस्थान है उससे सहमति लेकर हमें रेस्टोरेंट लगाना चाहिए। बिना कारण रेस्टोरेंट लगाना अमानवीय और गैरकानूनी है, यानी बिना कोई मरीज उसका बिना रेस्टोरेंट लगाए भी ठीक हो रहा है वो, और हमारी उससे पर्सनल दुश्मनी होगी, बिना कारण ही हमने उसके रेस्टोरेंट कर दिया, तो ये एक अमानवीय और गैरकानूनी है, इसमें आपको सजा भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, जैसे एक मानसिक रोगी जो बार बार कैथेटर्स खींचता है, उसे मैकेनिकल रेस्टोरेंट से बांधा जाता है ताकि इलाज सही तरीके से बाधित नहीं हो। अब निष्कर्ष, रेस्टोरेंट जीवन रक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन इनका सीमित, नियंत्रित और मानवीय उपयोग होना चाहिए। तो हमने अच्छे से कवर कर लिया, सब कुछ कवर कर लिया, रेस्टोरेंट के बारे में बता दिया, और पहले ऑलरेडी हमने 50% सिलेबस को कवर कर लिया है, और हमने काफ़ी वीडियो डाल दिए हैं टॉपिक वाइज, तो वो जाके ज़रूर देख लेना। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और इनकी हर टॉपिक वाइज 50+ क्वेश्चन PDF जो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस जो एग्जाम्स उनमें आए हुए हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, उनकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो कमेंट्स में बता देना कि मेरे को PDF चाहिए। खुश रहा करो, मस्त रहा करो, धन्यवाद।